हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना ना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है। तो चैप्टर का नाम हमारे पास यहाँ पर है वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ मैं, जो पेज नंबर 183 पे है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आप वहाँ से उसे कर सकते हैं। प्ले बनी हुई है एक इस चैप्टर की। देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, अब वाटर टैंक इज फिल्ड फ्रॉम अ टैप। आप एक वाटर टैंक को भर रहे हो, लेकिन एक टैप से भर रहे हो, मतलब टैप के नीचे रख दिया उस टैंक को। कैसे भी करके आप उसे फिल कर दो टैप की हेल्प से। इफ द टैप इज ओपन फॉर 1 आवर, मान लो कि वो टैप जो है वो 1 आवर ओपन किया है आपने पूरा, तो 7/10 ऑफ द टैंक गेट फिल्ड। तो 7/10 टैंक भरा है, मतलब पूरा टैंक नहीं भरा, उसका कुछ पार्ट फिल हो गया, तो वो आपको बता रखा है कि 7/10 फिल हुआ है। अब आगे आपसे कह रहे हैं हाउ मच ऑफ द वाटर टैंक इज फिल्ड इफ द टैप इज ओपन फॉर। मान लो अगर वो टैप 1 आवर की जगह 1/3 आवर ओपन हुआ, या फिर 2/3 या 3/4 या 7/10, तो कितना पानी उसमें भरा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहां पर करते हैं फिर हम। सबसे पहली बात मैंने यहां लिख दिया कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर। तो वो 1 आवर में 7/10 पार्ट फिल करता है। अब ए पार्ट में वो आपसे कितना पूछ रहा था, 1/3 आवर में, तो सेम ही स्टेटमेंट लिखनी है, फिल्ड इन 1/3 आवर। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यूनिटरी मेथड इस चैप्टर में सीख के आए हैं। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 3 × 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/30। सिमिलरली बी पार्ट में कह रहे हैं पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 2/3 आवर्स। तो 2/3 आवर में कितना निकालोगे, तो 7/10 को अब 2/3 से इंटू कर दोगे, तो 7 × 2 हो जाएगा, और 10 × 3 आंसर आ जाएगा मेरे पास 14/30। क्लियर है। जिसको आप लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी आपने 2 से कट कर दिया और इसको भी कट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 7/15। ठीक है। सी पार्ट में कह रहे हैं पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 3/4 आवर्स। तो 3/4 आवर्स में कितना फिल करोगे आप यहाँ पर, अगेन 7/10 को 3/4 से इंटू कर देंगे, तो 7 × 3 एक साथ लिखेंगे, 10 × 4 एक साथ लिखेंगे, तो 21/40 हो जाएगा। ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब डी पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 7/10 आवर्स। तो कितना हो जाएगा 7/10, तो 1 आवर में भी 7/10 फिल किया था, और 7/10 में कितना फिल करेगा, तो 7 × 7 10 × 10 कर दोगे, तो इसका मतलब 49/100 पार्ट फिल हो जाएगा 7/10 आवर में। उसके बाद कह रहे हैं ई पार्ट में फॉर द टैंक टू बी फुल हाउ लॉन्ग शुड द टैप बी रनिंग। अगर टैंक को पूरा फिल करना हो तो कितनी देर तक खोल के रखें टैप को, ये बताओ। तो अब देखो यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 7/10 पार्ट, 7/10 ऑफ द टैंक, इतना कब फिल हो रहा था, 1 आवर में फिल हो रहा था ये। अब टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1 ऑफ द टैंक, 1 टैंक, पूरा एक टैंक भरना है, अभी तो एक पार्ट भर रहे थे। तो यूनिटी मेथड क्या कहता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। ठीक है ना। अब डिवाइड आपको पता है कि फ्रैक्शन में डायरेक्टली नहीं होता, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया 10/7 आवर्स, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो बहुत ही आसानी से, 13/7 आवर, मतलब 1 आवर पूरा लगेगा और 3/7 आवर्स और लगेंगे उस टैंक को पूरा फिल करने के लिए। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 है द गवर्नमेंट हैज टेकन 1/6 ऑफ सोमूज लैंड टू बिल्ड अ रोड, वट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विथ सोमू नाउ। यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपसे कह रहा है गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सोमू का लैंड था ना उसका 1/6 पार्ट ले लिया है। तो आप बताओ सोमू के पास कितना लैंड बचा।
तो देखो एग्जैक्ट हमारे को लैंड की फिगर नहीं दे रखी, उस पर कितना था, तो जब भी नहीं दे रखी हो ना आपको 1 लेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन कह रहा है शी गिव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लैंड टू हर डॉटर कृष्णा। अब जो भी लैंड उसके पास बचा था ना उसमें से उसने आधा लैंड जो है अपनी बेटी को दे दिया, एंड 1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरो, और 1/3 जो है वो अपने बेटे को दे दिया। आफ्टर गिविंग देम देयर शेयर्स, बेटा और बेटी दोनों को दे दिया, शी केप द रिमेनिंग लैंड फॉर हर सेल्फ, तो बाकी का लैंड उसने अपने लिए रख लिया है, ठीक है। अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट, तो उसकी बेटी को कितना लैंड मिला, पोर्शन मिला वो बताओ, और कितना उसके बेटे को मिला और कितना उसके पास है वो बताना है आपको। सबसे पहली बात तो ना मुझे यहाँ पर ये पता होना चाहिए उस पर एग्जैक्ट लैंड बचा कितना है गवर्नमेंट के लेने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1/6 लैंड ले लिया है उसका, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि उसके पास बचा कितना है, सबसे पहले हम वही निकालते हैं यहाँ पर। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिख दिया पार्ट ऑफ सोमूज लैंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कितना लैंड उसका लिया था, 1/6 लिया था, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा था, रिमेनिंग जितना बचा है, वट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन विद सोमू, तो हम यहाँ लिखते हैं पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन विद सोमू। सोमू के पास कितना लैंड बचा, 1 में से मैंने 1/6 माइनस कर दिया, क्योंकि पूरा उस पर एक लैंड था, उसमें से 1/6 लैंड गवर्नमेंट ने ले लिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लिया है, तो 6 - 1, तो आंसर आ गया 5/6। इसका मतलब उसके पास 5/6 लैंड बचा है, इतना पार्ट बचा है। अब इस 5/6 का आधा उसने अपनी बेटी को दे दिया है, ठीक है। तो ए पार्ट पे आ जाओ अब, पार्ट ऑफ द लैंड गिवन टू कृष्णा, उसकी बेटी का नाम था कृष्णा, तो इसका हाफ दिया है, तो 5/6 का मैं क्या करूंगी, हाफ कर दूंगी, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली 5/12 पार्ट, 5/12 इतना पार्ट उसने अपनी बेटी को दिया है। अब 5/6 का ही उसने क्या किया था, बाकी के बचे हुए का किया था ना, एक बार देखते हैं दोबारा। 1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरो, बाकी का अब जो लैंड बचा है 5/6 में से उसने 5/12 तो अपनी बेटी को दे दिया, अभी भी कुछ ना कुछ लैंड बचा होगा, पहले वही निकाल लेते हैं। पार्ट ऑफ लैंड लेफ्ट, कितना बचा है, 5/6 में से उसने 5/12 अपनी बेटी को दिया है, ठीक है ना। देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड, ओरिजिनल लैंड का कितना पार्ट उसके बेटे को मिला, तो अभी हम यहाँ पर ओरिजिनल का ही निकालेंगे। जो ये लेफ्ट वाला है ना वो तीसरे में निकलेगा, जो उसके पास रह जाएगा, बेटा और बेटी को देने के बाद जो रह जाएगा। तो अब बी पार्ट में हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, पार्ट ऑफ द लैंड गिवन टू, कितना दिया था उसके बेटे को हमने, 1/3 दिया था, तो 5/6 का 1/3 उसने अपने बेटे को दे दिया, तो 5/18 उसने अपने बेटे को दे दिया। तो इसका मतलब उसके पास लैंड था 5/6, उसमें से उसने अपनी बेटी को दे दिया 5/12 और अपने बेटे को दे दिया 5/18। अब कितना लैंड उसके पास बचा है वो देखो यहाँ, पार्ट ऑफ द लैंड लेफ्ट, तो 5/6 में से मैंने 5/12 और 5/18 दोनों माइनस कर देने हैं, या फिर दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है, बात एक ही है। तो 5/6 माइनस 5/12 माइनस 5/18, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 6 12 और 18 है यहाँ पर। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, 5/6 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया, यहाँ 5/12 ऐसी है और ये माइनस का 5/18 ऐसी है,
तो 10/12 माइनस 5/12 हो गया और माइनस 5/18 है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। तो 5/12 आ गया माइनस 5/18 हो गया। अब 12 और 18 है, आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कॉमन नंबर। तो 36 है दोनों की टेबल में, तो 12 की टेबल में 3 पे आता है और 18 की टेबल में 2 पे आता है 36। तो ये हो गया 15/36, यहाँ पर हो गया 10/36। तो फाइनली आंसर आ गया 5/36। ये वो पार्ट है जो उसके पास रह गया। तो पार्ट ऑफ द लैंड सोमू कैप्ट फॉर हरसेल्फ, अपने लिए उसने जो लैंड रखा वो कितना था, 5/36 था। ये आपका सी पार्ट का आंसर है। तो इसका मतलब सोमू के पास पूरा एक लैंड था, उस लैंड में से पहले 1/6 पार्ट गवर्नमेंट ने ले लिया था सीधा सीधा। तो हमारे पास कितना लैंड बच गया था, मतलब सोमू के पास कितना लैंड बच गया था, 5/6 बच गया था। इसमें से उसने लैंड में से अपने बेटा और बेटी दोनों को दिया। तो बेटी को हाफ दिया था, इसका मतलब 5/12 दिया। बेटे को 1/3 दिया था, इसका मतलब 5/18 दिया। अब जो लैंड उस पे था और बेटा और बेटी को देने के बाद जो भी बच गया वो उसने अपने पास ही रख लिया। तो कितना लैंड बच गया था, तो मैंने बेटा और बेटी का शेयर जो लैंड उस पे था ना गवर्नमेंट को देने के बाद उसमें से माइनस कर दिया। तो मुझे पता चला कि उसके पास कितना लैंड बचा है अब अपने लिए, वो है 5/36। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, आपको साइड गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू में L इंटू में B, जिसमें मुझे दोनों चीज गिवन है, 3/4 गिवन है और एक 9 3/5 गिवन है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करती हूँ, तो 3×4 = 12 हो जाएगा, 12 + 3 15। तो ये हो गया 15/4 मल्टीप्लाई 5×9 = 45 हो जाएगा, प्लस 3 48 हो जाएगा। अब मैंने इस 5 से इस 15 को कट कर दिया 3 पे, 4 से इसको कट कर दिया 12 पे। तो मेरे पास 3 × 12 बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 36 स्क्वायर फीट उस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर। तेजवंग प्लांट्स 4 सैम्पलिंग इन अ रो इन हिज गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैम्पलिंग इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैम्पलिंग। देखो यहाँ पर प्लांट्स की जो सैम्पलिंग होती है वो लगाई गई, 4 सैम्पलिंग लगाई गई है एक रो में। ठीक है, आपसे कह रहे हैं 2 सैम्पलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 है। तो बताओ जो फर्स्ट वाली और जो फोर्थ वाली है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। एक बार मैंने यहाँ पर पहले एक रफ फिगर बना लेती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो 4 सैम्पलिंग बना ली। मान लिया कि जो फर्स्ट वाली है वो यहाँ पर है, सेकेंड वाली यहाँ है, थर्ड वाली यहाँ है और फोर्थ वाली यहाँ है। मेरे को इनके 2 सैम्पलिंग के बीच का डिस्टेंस 3/4 दे रखा है। ये है, मुझे ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, ये थर्ड वाली है और ये फोर्थ वाली है। फर्स्ट और फोर्थ वाली के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ, पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 सैम्पलिंग। 2 सैम्पलिंग के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास 3/4 मीटर। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग, फर्स्ट और लास्ट वाली में कितना डिस्टेंस होगा। देखो अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ ना, और डाल देती हूँ, और 3/4 इंटू में 3, क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। तो 3 3 = 9 और नीचे का 4 ऐसे ही रहेगा। तो इतना डिस्टेंस है फर्स्ट और फोर्थ के बीच में। आप चाहो तो इसको मिक्स में भी लिख सकते हो 2 1/4 मीटर, और आप चाहो तो इसे 9/4 पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच इज हैवियर।
कौन सा हैवियर है, 12/15 ऑफ 500 ग्राम या फिर 3/20 ऑफ 4 kg। सबसे पहली बात ना, यूनिट अलग अलग है, एक ग्राम में और एक केजी में। जब भी हमें किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है ना, तो वो सेम यूनिट में ही कर सकते हैं। तो हम यूनिट चेंज करेंगे, उसके बाद ही कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं हम आंसर नंबर 5 अपना। सबसे पहला था 12/15 ऑफ 500 ग्राम, और दूसरा था मेरे पास 3/20 ऑफ 4 kg। तो देखो मेरे को पता है कि 1 kg में ना 1000 ग्राम होते हैं, तो फिर मैं ये लिख सकती हूँ ना यहाँ 3/20 इंटू में 4000। जब 1 kg में 1000 ग्राम है तो फिर 4 kg में 4000 होंगे, और ये हो जाएगा 12/15 मल्टीप्लाई 500। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 0 से 0 काट दी, इसको इससे कट किया 200, तो यहाँ पर तो आ गया 600 ग्राम। अब इस वाले को सॉल्व किया मैंने, 5 से इसको काटा, 5 से इसको काटा, 3 से इसको काटा, 4 आ गया, तो ये आ गया 400 ग्राम। अब आप देख के बता सकते हो कि कौन सा हैवी है। तो हेंस 3/20 ऑफ 4 kg इज हैवियर, क्योंकि वो 600 ग्राम आ रहा है, वो 400 ग्राम आ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।